चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है गूंजता हुआ जंगल। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो शायद हमारे बात करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दे। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इन शब्दों से, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। यह है हमारा मेन कैरेक्टर फैसल, और बस इन चंद शब्दों से ही है ना, उसके अड़ियल स्वभाव का पूरा अंदाजा लग जाता है। तो सबसे पहले फैसल के बर्ताव को जरा करीब से देखते हैं। आखिर वो ऐसा करता क्या था जो इस कहानी का इतना जरूरी हिस्सा बन गया? तो फैसल की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, वो थे उसके शब्द। मतलब वो ना तो अपने मम्मी पापा की इज्जत करता था और ना ही किसी और बड़े की। उसकी जुबान बस हमेशा कड़वी ही रहती थी। यहां पर देखिए, एक तरफ मां कितने प्यार से उसे समझा रही हैं और दूसरी तरफ फैसल का वही अक्खड़ जवाब। इससे साफ पता चलता है कि वो किसी की भी अच्छी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब फैसल का यही गुस्सा कहानी में एक बड़ा ही मिस्टीरियस मोड़ लेकर आता है। वो घर छोड़कर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे जंगल के एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देने वाली है। तो हुआ ये कि उसका गुस्सा उसे घर से दूर ले गया, सीधा जंगल के अकेलेपन में। और बस यही जंगल अब कहानी का सेंटर स्टेज बनने वाला है, जहां कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस जंगल की शांति में वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बाहर निकालता है। वो चिल्लाता है, मुझे कोई मत सिखाओ। ये असल में दिखाता है कि वो अंदर से कितना अकेला और परेशान था। और ठीक उसी पल कुछ बहुत ही अजीब होता है। जंगल उसी की आवाज उसे वापस लौटा देता है। फैसल एकदम चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह आवाज आखिर आ कहां से रही है। तो वो और भी बुरे शब्द चिल्लाता है, तुम सब बुरे हो। और जंगल भी उसे ठीक वहीं लौट आता है। मतलब जो नफरत वो बाहर भेड़ रहा है, वही कई गुना होकर उस तक लौट रही है। और इस बार वो सच में डर जाता है। अब जब फैसल डर और कंफ्यूजन में फंसा हुआ है, ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक समझदार बुजुर्ग की। ये ना सिर्फ इस रहस्य को सुलझाएंगे, बल्कि फैसल को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाएंगे। वो बुजुर्ग बहुत ही आसान शब्दों में एक गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, बेटा डरो मत, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। ये तो जंगल का नियम है। ये जंगल एक आईने जैसा है। तुम जो बोलोगे ये तुम्हें वही लौटाएगा। अब ये बात सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है ना? लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। क्या ये नियम सिर्फ इस जंगल पर लागू होता है या फिर हमारी पूरी जिंदगी पर? अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो बुजुर्ग फैसल को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। वो कहते हैं, चलो इस बार जंगल से कुछ अच्छा कह के देखो। और जो नतीजा निकला वो हैरान कर देने वाला था। जैसे ही फैसल ने अपने शब्द बदले, जंगल का जवाब भी तुरंत बदल गया। उसने अच्छे शब्द भेजे तो उसे अच्छे शब्द ही वापस मिले। फैसल के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था। तो जंगल के उस एक एक्सपीरियंस ने फैसल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, जहां हम देखेंगे कि ये जो बदलाव आया ये कितना गहरा और पक्का था। उसका ये जो बदलाव था वो 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले उसे एहसास हुआ, अरे मैं ही तो घर पर सबसे बुरे शब्द बोलता हूं। दूसरा, उसने देर नहीं की, फौरन घर वापस गया। और आखिर में उसने अपने माँ बाप से दिल से माफी मांगी। और ये कोई 1-2 दिन का बदलाव नहीं था, नहीं। उस एक्सपीरियंस के बाद फैसल हमेशा के लिए बदल गया। अब उसकी बातों में कड़वाहट नहीं, बल्कि प्यार और इज्जत थी। तो फैसल की ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के सुधरने की कहानी नहीं है। इसका जो असली मतलब है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा यूनिवर्सल मैसेज जो हम सबकी जिंदगी पर लागू होता है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सीधा सा है कि हमारी दुनिया भी बिल्कुल उस गूंजते हुए जंगल की तरह है। हम जो भी शब्द, जो भी फीलिंग्स, जो भी बर्ताव इस दुनिया को देते हैं ना, वही गूंजकर हम तक वापस लौट आता है। तो सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? बहुत आसान है। दूसरों से इज्जत से बात करें, लोगों से प्यार से मिलें, और ये बात हमेशा याद रखें कि आप जो देंगे पलटकर वही आपको मिलेगा। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ फैसल के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। जरा सोचिए, आप इस दुनिया रूपी जंगल में हर रोज कौन सी आवाजें भेज रहे हैं? और उससे भी जरूरी बात, बदले में ये दुनिया आपको क्या लौटा रही है?